गाइस दिस इज तानिया रावत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम हमारे इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहे हैं अगार और हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है, अभी हम उसको रिकॉर्ड वगैरह करेंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस एक और इंसान यहाँ पे एंट्री मार लिया योगेश ने। अब हम जा रहे हैं। तो गाइज़ आज हम कर रहे थे प्रैक्टिकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे थे, जिस पे हमने सबसे पहले स्प्रिट लिया एंड क्लीन करें हैंड्स वगैरह। उसके बाद हमने जो यहाँ पे हम कॉटन प्लग हम सबसे पहले बना रहे थे, जिसमें हमें कॉटन की रिक्वायरमेंट थी, वो भी बहुत सारी, बिकॉज हम कॉटन एक कोनिकल फ्लास्क के लिए बना रहे थे जिसमें हमें ज़्यादा कॉटन की रिक्वायरमेंट थी। इसमें हमें इस तरीके से बनाना था कि जो बीच का पोर्शन हो वो बिल्कुल खाली ना रहे, वहाँ पर बहुत सारा जो कॉटन हो वो रहे, और उसके बाद इसे टाइटली फोल्ड करना है। गाइस यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट थे जो हमें चाहिए थे, जैसे कि पेट्री डिशेस एंड टेस्ट ट्यूब्स जो हमें चाहिए थे, और कुछ इस तरीके से लगाना था कि ना ढीला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो और इससे पॉपअप साउंड आए। तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस थी रैपिंग प्रोसेस। ये इसलिए करवाई जाती है क्योंकि वो प्रिवेंट करती है कंटामिनेशन को ऑटो सेविंग के अंदर। तो यहाँ पे रैपिंग में हमने न्यूज़पेपर लिया था, वैसे तो ब्राउन पेपर का यूज़ होता है बट ये भी आप ले सकते हो। एंड इसके अंदर हमने हमारी 8 पेट्री प्लेट्स को रैप करा एंड 10 टेस्ट ट्यूब्स को रैप करा। मैंने एक रैप कर दिया, फिर मैं क्या करूँगी, पानी से भीग जाएगा, गल जाएगा, तो फिर मैं एक रैप और करूँगी। तो बेटर है हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 2 रैप कर, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से फोल्ड क्यों किया, ताकि एक बेटर बेस उसे मिल जाए सबसे पहले, और मुझे पकड़ने में हेल्प हो, मुझे भी ग्रिप अच्छी मिले। सारी प्लेट्स लाइन वाइज है, देखो। अब प्लेट को हमने ऐसे पकड़ा है, अगर 5 प्लेट थी तो भी मैंने ऐसे ही पकड़ी थी, इसीलिए 5 से ज़्यादा का स्टैक ही नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आप एज अ बिगनर उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। देखो अगर लूज होल्ड करोगे तो गिर जाएंगी सारी। बंद करी, टाइट होल्ड किया, वो बहुत बड़ी थी तो मैंने उसको ऐसे होल्ड करा हुआ था, इसको टाइट होल्ड किया, यहाँ पर रखा और इजीली इसको घुमाते हुए चले गए। हम मेक श्योर करते हैं कि इर्रेगुलर शेप की पेट्री प्लेट्स हम साथ में ना रखें, ठीक है बेटा। ये पूरा इतना फोल्ड कर दिया, उसके बाद भी करोगे तो भी हो जाएगा। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम उसमें रख रहे हैं तो वो नीचे से स्टेडी हो, ठीक है, उसका बेस अच्छा हो, वो गिरे ना। से फोल्ड किया न्यूज़पेपर को, ठीक है, यहाँ से फोल्ड करो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी। देखो टेस्ट ट्यूब हमारी कितनी है, कॉटन प्लग भी आ गया, टेस्ट ट्यूब भी आ गई और कॉटन प्लग ऊपर बचा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ से तुमने इसे नीचे के लिए फोल्ड किया और अंदर के लिए फोल्ड किया, बस। अब नॉर्मल फोल्डिंग है। अगर आपको लगता है कि आप हाथ में रख के नहीं कर पाओगे तो इसको नीचे रख के कर लो। बस हम इतनी लेयर उस पर फोल्ड कर देंगे कॉटन प्लग पे कि हमारे कॉटन प्लग पे वाटर ना जाए, ठीक है। जो हम नॉर्मल रबर बैंड घर पे यूज करते हैं ना, हम वो रबर बैंड इसमें यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बना रहे थे यहाँ पे अगार। तो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क, एक मीजरिंग सिलेंडर, एक बीकर एंड डिस्टिल वाटर, न्यूट्रिएंट अगार, फिल्टर पेपर, वेइंग मशीन एंड स्पैचुला था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 100 ml डिस्टिल वाटर लिया फॉर द प्रिपरेशन, जिसमें हमें 2.8 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार लेना था, बिकॉज जो स्टैंडर्ड होता है न्यूट्रिएंट अगार का वो 1000 ml में 28 ग्राम होता है। देन सेम ऐसे ही हमने मेकॉन्ग की अगार का प्रिपरेशन भी करा। उसका स्टैंडर्ड जो प्रिपरेशन होता है वो 51.5 ग्राम 1000 ml में होता है, और हमने 5.153 100 ml में लिया था। मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो ट्रे है वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम अपना मीडिया प्लेस करेंगे। अगर सेंटर में नहीं आ रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या ज़्यादा है, प्लेट ज़्यादा है ना, तो आप प्लेट को लाओ। हमने प्लेट यहाँ रखी, भी चीज़ किसी से भी टच नहीं हो रही है। ये लगाते हैं लिड्स को क्रॉस वाइज ताकि बेटर प्लेसमेंट हो आपके लिड का, ठीक है ना। अगर आप अपने लिड क्लैम्प्स को क्रॉसली क्लोज नहीं करेंगे तो लिड एक साइड से प्रेशर में बंद हो जाएगी। इम्पोर्टेंट काम है। Until the pressure reaches 15 lbs। यूवी क्या करेगी कि फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन्हें किल कर देगी। किस पर से, हमारे स्टरलाइज्ड ग्लासवेयर से। तो क्लिप से निकाला, सारा ग्लासवेयर स्टरलाइज्ड है, बट हम वहाँ से लेकर आए ट्रे में रख के, हालांकि पैक्ड था सब कुछ, हमने अंदर पैकिंग खोली है, लेकिन जितना अगर मेरे हैंड्स पे कोई बैक्टीरिया होगा, जितना हमने जब वर्किंग किया, ये चैम्बर ऑन था, उस टाइम जो बैक्टीरिया अंदर गया होगा वो सब, जितना भी वर्क स्टेशन पे बचा हो वो सब यूवी किल कर देगी, ठीक है। आगे समझ।
नेक्स्ट प्रोसेस इज़ पोरिंग। सो गाइज़ वहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे थे, तो फिर हमने सोचा, मैम ने सोचा कि क्लास में ही बता लेते हैं, सबको ईजिली दिख जाएगा। तो हम क्लास में कर रहे थे फिर ये सब। मेक श्योर द बर्नर्स शुड स्टे लिट। ऐसे करके निकाला, ये हाथ में ही है, इसकी नेक हमने यहाँ से फीलिंग करी, ठीक है, प्लेट खोली, डन। अब हम लेमिनार में जब नॉर्मल वर्किंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बस इसको स्लाइड कर देते हैं। उसके बाद जो अगार थे, जो स्लांट थे, उनको हमने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस थी उसको स्ट्रीकिंग बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो क्वाड्रेंट वाली स्ट्रीकिंग थी वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइस स्ट्रीकिंग करने के लिए हमें जो इनोकुलम लूप होती है उसको रेड हॉट करना पड़ता है और उसके बाद हम इसकी स्ट्रीकिंग वगैरह करते हैं। बेसिकली अगर हम कॉलोनीज़ को इसमें ग्रो करवा रहे हैं तो उसके बाद जब हम उसको लेबल करते हैं तो उसमें नेम, डेट, कौन सा अगार है, कौन सा मेथड है, स्पेसिमेन कौन सा है, ये हम सारी चीज़ें उसमें लेबल कर देते हैं।